एशिया के इंटरनेशनल मैचेस जो है वो फिलहाल होल्ड पर है जब तक प्लेऑफ शुरू नहीं होते, और तब तक हमारी जो नज़र है वो लगातार बनी हुई है आयरलैंड वर्सेस बांग्लादेश सीरीज में। और आज पहला ओडीआई मैच हुआ दोनों के बीच में, और सबसे पहले कहना होगा यार बांग्लादेश को एक बहुत बड़ी जीत यहाँ पर मिली है। बहुत ही एक तरफा मैच ये रहा, और डेफिनेटली कहना होगा कि बांग्लादेश ने डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर आयरलैंड के खिलाफ की थी, जो एज अ विजिटिंग यहाँ पर आई तो थी कि एक बेहतर परफॉर्मेंस के इरादे से, लेकिन शुरुआत की अगर बात करें तो बहुत ही ज्यादा खराब हुई है। सबसे पहले आज के मैच की बात करें तो बांग्लादेश ने आज पहले यहाँ पर बैटिंग की है, और उन्होंने आज बोर्ड पे लगा दिए अपने ओडीआई हिस्ट्री का सबसे बड़ा टोटल। एंड वो टोटल क्या है और फेस बाय फेस उस टोटल तक वो पहुंचे कैसे, जरूर बताइए। जरूर, देखिए पावर प्ले 1 की बात करें आप 1 से 10 ओवर में, तो यहाँ पर बांग्लादेश की शुरुआत जो है 50 पे 2 ये शुरुआत हुई थी बांग्लादेश की। उसके बाद मिड फेस की बात करें तो पावर प्ले 2 में 11 से 40 ओवर के बीच तो यहाँ पर 192 रन बांग्लादेश ने बनाया, और 2 विकेट का नुकसान यहाँ बांग्लादेश को हुआ। और साथ ही साथ पावर प्ले 3 जब आया 41 to 50 ओवर, तो यहाँ पर 96 रन टीम ने बनाए, और विकेट यहाँ थोड़े ज़्यादा जरूर गंवाए। 4 विकेट यहाँ पर टीम ने गंवाए, और 111 डॉट बॉल टीम ने अपने 50 ओवर 300 बॉलों में से खेली है, और टीम एट द लास्ट मोमेंट 338 रन पहुंची 8 विकेट के नुकसान पे 50 ओवर खेलने के बाद। बिल्कुल, जो कि बांग्लादेश का हाईएस्ट ओडीआई टोटल है अगर हम बात करें उनकी ओडीआई हिस्ट्री में। और आप मिड फेस के रन से समझ में आ रहा है कि क्या जबरदस्त मिड फेस गया है, और आप कह सकते हैं कि टिपिकल 50 ओवर क्रिकेट में जो डाउन्स जो है लगातार चलते हैं, जिनमें ज्यादा दमदार रहता है, उन्होंने ही परफॉर्मेंस यहाँ पर किया है। एंड मिडिल ऑर्डर की बात करें तो जबरदस्त रन जोड़े हैं। इस 338 में से 255 से 260 रन सिर्फ और सिर्फ मिडिल ऑर्डर ने जोड़े हैं, यानी हम बात कर रहे हैं 1 डाउन, 2nd डाउन, 3rd डाउन और 4th डाउन। 1 डाउन को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है, और बाकी ओवरऑल आप देखेंगे तो 2nd, 3rd और 4th डाउन ने तो और ज्यादा रन यहाँ पर किए हैं। तो ये हाल रहा है। सबसे पहले यहाँ बात करें तो लिप्टन दास जी, अगर मैं आपको तभी इकबाल की बात करूं तो तभी इकबाल जो है बहुत ही जल्दी यहाँ पर आउट हो गए। स्लिप में उनका कैच चला गया, एज लगा और वो कैच आउट हो गया। उसके बाद लिप्टन दास को भी शुरुआत अच्छी मिली थी, 26 रन की शुरुआत उन्हें मिली, लेकिन वो भी अक्रॉस खेलने के चक्कर में, थोड़ी कमर के आसपास बॉल आई थी, अक्रॉस खेलने के चक्कर में वो अपना एज दे बैठे। लेकिन उसके बाद एंड शंतो एक और सॉफ्ट डिस्मिसल रहे, उन्हें भी स्टार्ट मिला, लेकिन वो भी चले नहीं। बिल्कुल वही बोल्ड हुए, और उनकी भी जो एज लेके सीधा अंदर गई बॉल, वो भी क्लियर बोल्ड हो गए। उसके बाद यहाँ पर एक पार्टनरशिप जो बिल्डअप हुई है, और चौथे विकेट के लिए यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टनरशिप हुई इस मैच की हम बात कर रहे हैं। 135 रन की पार्टनरशिप शाकिब और हृदय के बीच यहाँ जो डेब्यू किया आज। बहुत बेहतरीन उनके डोमेस्टिक सीजन्स गए हैं, और पीपीएल में भी उन्होंने अच्छा किया था, और यहाँ पर भी एग्जैक्टली आज डेब्यू में उन्होंने एक इतनी इम्पॉर्टेंट पार्टनरशिप जो उन्होंने की है। आज शुरू में विकेट गिरे, उसके बाद वो आए, तेजी के साथ रन्स किए साकिब के साथ, और साकिब ने फिर से एक बार अपने हुनर का, एक वर्ल्ड के टॉप क्लास ऑलराउंडर उन्हें क्यों कहा जाता है, उन्होंने वापस से दिखा दिया। बिल्कुल, साकिब ने बनाए 93 रन 104 की स्ट्राइक रेट से, और हृदय ने बनाए 92 रन, वो भी 108 के आसपास के स्ट्राइक रेट से। डेफिनेटली दोनों नर्वस 90s का शिकार हुए हैं, और दोनों ही सेंचुरी तक नहीं पहुंच पाए, और उन दोनों ही बॉलर का जो, उन दोनों ही प्लेयर का जो विकेट है वो एक ही बॉलर ने लिया है, वो आगे आपको जरूर बताएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप जरूर तब तक बांग्लादेश को उन्होंने दे दी थी, और लेकिन यहाँ पर एक बेहतर पार्टनरशिप जरूर दी, लेकिन जो बेस जो रेडी करके दिया था मिडिल ऑर्डर ने, उस पे एक बेहतर फिनिश की भी जरूरत थी, जो आकर मुशफिकुर रहीम ने अपने 44 रन की इनिंग से बखूबी इस चीज को कंप्लीट किया, और टीम को 300 के पार पहुंचा दिया। बिल्कुल, और ये गौर करने की चीज़ है कि आप स्ट्राइक रेट भी देखिए कि किस तेजी से बल्लेबाजी की है मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन की। अगर हम देखेंगे 100 के ऊपर का स्ट्राइक रेट रहा है बल्लेबाजों का, तो बहुत शानदार बल्लेबाजी की है। वरना अमूमन हम देखते हैं कि पिच भी बहुत अच्छी थी, ऐसा नहीं है, पिच काफ़ी बेटर थी। बाकी बांग्लादेश के पिच के मुकाबले ये काफ़ी बेहतर पिच जो हमने देखी आज यहाँ पर बैटिंग करते वक्त, उसका बहुत फायदा मिला। लेकिन उसके बाद जिस तरीके की बल्लेबाजी मुशफिकुर रहीम ने की, शानदार थी। आके उन्होंने स्ट्राइक रेट को अपने 150 के ऊपर लेके चले गए। वो 26 बॉलों में 44 रन उन्होंने किए, 3 चौके 3 छक्के उन्होंने मारे। बहुत बहुत शानदार उनकी इसी तरीके का फिनिश बेहतर होगा अगर बांग्लादेश को आने वाले मैचेस में बहुत जल्द मिले, और ऐसे ही मिले, क्योंकि इस साल वर्ल्ड कप भी है जिसकी तैयारी उन्हें हर एंगल से
करनी है, हर चीज को उन्हें टाइट करना होगा। बिल्कुल, और उससे पहले भूलना नहीं है कि एशिया कप भी होना है, बिल्कुल, तो वो भी उनकी रडार में जरूर होना चाहिए। तो ओवरऑल एक बेहतर फिनिश के साथ कंप्लीट किया। 338 रन का जो टोटल है बांग्लादेश ने लगाया आयरलैंड के सामने, जो किसी भी सूरत में बिल्कुल भी आसान चेज होने वाला था नहीं। एंड आयरलैंड की बॉलिंग की बात करें तो शुरुआत में विकेट्स मिल गए थे उन्होंने। मैं बात करूं जो टॉप ऑर्डर है उसे लगभग चलता कर दिया था। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तमीम, लिप्टन दास और संतो, जी हाँ, इन तीनों को मिलाकर मेरे ख्याल से 50-60 रन के अंदर लगभग 3 विकेट निकाल चुके थे। लेकिन उसके बाद आपको क्या लगता है बॉलिंग में कहाँ कमी रह गई? फिर से वो एक दिक्कत जो हम जब हम बहुत पहले आयरलैंड के वीडियोस हमने बनाए थे तब एक चीज निकल कर आई थी कि वो स्पिन डिपार्टमेंट में जो है आयरलैंड अभी तक उस लेवल पर काम नहीं कर पाया जिस लेवल पर उन्हें एक टॉप स्पिनर जी। हम सुनते हैं कि आयरलैंड के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो वो एक प्राइम स्पिनर की जो बात है वो निकल कर आती नहीं है सामने से। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। और जोशुआ लिटिल की भी आज खबी खली है यहाँ पर आयरलैंड को साफ है। जो चौथे पांचवें बॉलर जो चाहिए थे वो परफॉर्मेंस आज हुआ नहीं है। आप ग्राम हुन को भी देखेंगे तो 4 विकेट उन्होंने निकाले जरूर है, पर 60 रन खर्च कर। बिल्कुल सही कहा आपने, एक्सपेंसिव भी गए हैं। वहीं मार्क अडेल को देखें 77 रन उन्होंने दिए। बॉलिंग बहुत खराब हुई है, पुअर लाइन और लेंथ से बॉलिंग हुई है। आज हम बात करें अच्छा विकेट था, बैटिंग के लायक काफी विकेट था, लेकिन मैकबरी ने जिस तरीके से बॉलिंग कराई उनका इस्तेमाल पहले कर लिया गया आयरलैंड ने, तो कुछ बचा ही नहीं बात के लिए। या मिड फेस में अगर देखें तो वहाँ पर भी ज़्यादा कुछ बचा नहीं बॉलर से। और उसके बाद कर्टिस कैम्फर हो, हैरी टेक्टर हो, इनसे ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला। सपोर्ट मिलता, कर्टिस कैम्फर बेहतर बॉलर है T20 में बजाय 50 ओवर के। जब उनका फॉर्मेट आता है तो वो एज अ बॉलर काफ़ी ज़्यादा कम दिखाई पड़ते हैं, उतनी स्किल उन पर नज़र नहीं आती जब वो ओडीआई में अपने आप को ढालते हैं और T20 के बजाय। तो बहुत ज़्यादा बॉलिंग में काफ़ी ज़्यादा लैक नजर आई आयरलैंड की टीम। और बाकी बैटिंग की भी करेंगे पर बॉलिंग में काफ़ी स्लॉपी दे रहा है अगर हम बात बिल्कुल इसमें कोई दौरान नहीं है। और कहीं ना कहीं बांग्लादेश के बॉलर्स ने, बांग्लादेश के पेसर्स ने ये दिखाया कि उन जब वो बॉलिंग करने के लिए आए तो जो जिस तरह की बॉलिंग उनकी रही उसके बाद लगा कि आयरलैंड ने बहुत ही ज्यादा खराब बॉलिंग कराई है। और उसी ग्राउंड पर उनके बांग्लादेश के पेसर्स ने किस तरह से विकेट निकाले और दिखाया कि इस तरह ये लेंथ और इस डिलीवरीज पे बॉलिंग आपको रखनी थी, जहां पर आयरलैंड ने पूरी तरह से मिस आउट किया है एज अ बॉलिंग यूनिट। अब अगर चेस की तरफ चले यार, 339 रन चेस करने थे, काफी बड़ा यहाँ पर टारगेट था जिसकी शुरुआत बहुत शानदार हुई। जी हाँ, एक वक्त आयरलैंड 60 रन पे 0 विकेट था। यह शुरुआत थी उस चेस की जो उन्हें लेके जा रहा था 339 तक। एंड पहले फेस बाय फेस जान लेते हैं कि फेस बाय फेस चीजें कैसे बदलती चली गई आयरलैंड के लिए, फिर बात करेंगे बैटिंग परफॉर्मेंस। बिल्कुल, देखिए पावर प्ले 1 पे अच्छी शुरुआत हुई, टीम 51 पे 0 थी। बेहतरीन शुरुआत हुई टीम की, लेकिन उसके बाद जो हालात बदले हैं और जो एकदम निज़ाम ही बदल गया पूरा, वहाँ पर 104 रन पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई। जी हाँ, 104 रन और जोड़े, 155 रन पर पूरी टीम ऑल आउट। 30.5 ओवर सिर्फ आप कहेंगे मिड फेस में ही पूरी टीम ने दम तोड़ दिया, जिसमें कि 102 डॉट बॉल्स भी शामिल है। यानी कि जो परसेंटेज है डॉट बॉल्स का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपने ओवर्स भी कम खेले हैं और उसी में 100 डॉट बॉल भी आपने पार कर दी। बिल्कुल सही कहा, 185 बॉल्स में 102 डॉट बॉल्स आयरलैंड ने यहाँ पर खेली है। तो शुरुआत आप देखिए फर्स्ट फेज में 51 पे 0 और उसके बाद पूरा मिड फेज भी आप क्रॉस नहीं कर पाए। अगले 20 ओवर में आपकी पूरी टीम ने जो है वो लगभग दम तोड़ दिया। अब यहाँ पर बात करें, अगर हम बात करें यहाँ पर पॉल स्टिरलिंग और स्टीफन डुआनी की, शुरुआत अच्छी हुई, 60 रन तक कोई विकेट नहीं था, लेकिन उसके बाद जैसे ही स्टीफन डुआनी का यहाँ पर विकेट मिलता है टीम को, उसके बाद पूरी की पूरी टीम जो है लगभग बस ऐसा हो गया कि आप चलिए मैं आता हूँ पीछे पीछे, तू चल मैं आगे टाइप का हालात हो गई है। और यही चीजें यहाँ पर देखने को मिली। और उसके बाद पॉल स्टिरलिंग हो एक के बाद एक लगातार विकेट गिरते चले गए। आप किस तरह से देख रहे हैं ओपनिंग पार्टनरशिप के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या एक कमी आपको नजर आई कि आयरलैंड के बैट्समैन ने वो चीज नहीं की जिस वजह से कहीं ना कहीं कोई भी बैट्समैन जो है पिच पर वक्त तक बिताने में नाकामयाब रहा, उसके बाद सीधा जाकर हमें नीचे डॉकरेल की वो इनिंग देखने को मिली, वरना बीच में पूरा खाली था। नहीं, जरूर देखिए जजमेंट में प्रॉब्लम हुई है यहाँ पर और सामने बॉलिंग में खेलने में बहुत दिक्कत हुई है। आयरलैंड की बैटिंग में कोई डिस्प्ले नजर नहीं आया है। आयरलैंड के बैट्समैन ने इतना ज़्यादा अपने आप को दिखा दिया, एक्सपोज कर दिया, आप कह सकते हैं खुला एकदम सामने कि कुछ भी नहीं आता हमें बैटिंग में, हम कुछ भी जानते नहीं। इस तरीके की बैटिंग चल रही थी। आप अगर बेलबर्नी का शॉट देखेंगे, उन्हें लगा कि बॉल बहुत ज़्यादा आगे है, बॉल एकदम फुल बॉल है, लेकिन नहीं, बॉल पहले ही टप्पा खा गई, आपने पढ़ा ही नहीं बॉल को और बॉल घुस गई अंदर सीधा जाके।
तो इसी तरीके की बहुत ज्यादा है टैक्टिल। बिल्कुल, और आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें बॉलर की भी बहुत जबरदस्त काबिलियत है, बहुत अच्छी है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं वेलवर्नी की। बिल्कुल, कोई ऐसे कोई ये नहीं कि आज के आए हुए प्लेयर है, बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर, 10 साल हो गए उन्हें खेलते यहाँ पर, उससे ऊपर ही हो गए। उनसे ना पढ़ पाना ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। बिल्कुल सही कहा आपने, और दाद देनी होगी जिस तरीके से आज बांग्लादेश के बॉलर्स ने बॉलिंग कराई है। अनडिफिटेड है, होम में उनको डिफीट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है ओडीआई फॉर्मेट में अगर आप बात करें। और इस तरीके का परफॉर्मेंस, जिस तरीके की आयरलैंड की बैटिंग खेली है, बहुत पुअर परफॉर्मेंस रहा है। शॉट मार रहे हैं, एज लग रहा है, और एज भी काफ़ी आया है अगर आप देखेंगे। बॉल टाइमिंग अगर आप देखेंगे वो भी नहीं है। बॉलर्स ने जिस टप्पे पे बॉल रखी है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा हुई है। सॉफ्ट डिसमिसल हमें काफ़ी देखने को मिले हैं। इससे बचना होगा, सही वक्त पर अपना बल्ला लाना, सही शॉट को जज करना, ये सब आयरलैंड को देखना होगा कि ये कंडीशन अलग है। यहाँ पर बॉल कभी तेज़ आएगी, कभी रुक के आएगी, कभी पिच अच्छा था, जहाँ आराम से आप स्कोर को चेस कर सकते थे अगर आप बेहतर बैटिंग डिस्प्ले दिखाते, पर वो आपने दिखाया नहीं। सुपर फ्लॉप बैटिंग, यह आपका दोष है, सारे बैट्समैन का भी और शुरू में बॉलर्स का। बिल्कुल, एक चीज यहाँ पर जरूर यहाँ पर नोटिस में हम आपके लाना चाहेंगे, टॉप ऑर्डर जो है उनका भी नहीं चला था, बांग्लादेश का इतना नहीं चला था। लिप्टन, तमीम और संतो जो है 50-55 रन बनाकर लगभग जो है उनके 2-3 विकेट वहां पर निकल गए थे, वो इतना नहीं चले थे। 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन और 4 डाउन, इन चारों ने मिलाकर 260 रन बनाए बांग्लादेश के लिए। और आयरलैंड के लिए 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन और 4 डाउन ने मिलकर सिर्फ 20 रन बनाए। बताइए, यही पर कहानी आपके लिए बहुत क्लियर कंपैरिजन आपके सामने ये आ जाता है कि जब आपके 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन और 4 डाउन सिर्फ 20 रन का कंट्रीब्यूशन करेंगे ओडीआई में 50 ओवर के गेम में, तो कहीं ना कहीं आप मैच से ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं। खास करके जब आप 300 प्लस का चेज कहीं ना कहीं कर रहे हो तो बहुत ही नाम हो जाता है। उसके बाद अगर आप एक और कंपैरिजन देखेंगे तो उधर मुशफिकुर रहीम ने नीचे आकर 40 मारे थे, इधर डॉकरेल ने आकर भी 40 प्लस की इनिंग खेली है, 45 की इनिंग खेली है, तो उन्होंने उसका बराबर का कंपैरिजन तो दे दिया। लेकिन जो 260 रन बांग्लादेश के मिडिल ऑर्डर में मारा था 1 डाउन को मिलाकर, वो यहाँ पर पूरी तरह से नहीं मिला आयरलैंड के लिए। और यही सबसे बड़ा रीजन रहा कि मिडिल ऑर्डर का डिजास्टर परफॉर्मेंस और उन बांग्लादेश के लिए मिडिल ऑर्डर का टॉप परफॉर्मेंस बना जीतने का और आयरलैंड के लिए हारने का कारण। तो यही बैटिंग परफॉर्मेंस में पूरी की पूरी कहानी खुल जाती है और 155 के आसपास पूरी की पूरी टीम जो है वो ऑल आउट हो जाती है। एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट की मैं बात करना चाहूंगा, क्या अलग बॉलिंग रही है। अब सीधे कंपैरिजन कर सकते हैं कि जो आयरलैंड के पेसर्स इस पिच से नहीं निकाल पाए, बांग्लादेश के पेसर्स ने काफी बखूबी निकाला। खास करके जो उनकी लेंथ रही है बहुत जबरदस्त रही है, जैसे आयरलैंड के अच्छे प्लेयर्स भी पढ़ने में नाकामयाब है, बहुत जबरदस्त रही है, दाद देनी होगी। और हमने ये कई बार दे भी चुके हैं, बांग्लादेश की हम प्रेस कर चुके हैं अपने कुछ वीडियो में, अगर सुना होगा कि बांग्लादेश की जो पेस बैटरी है वाकई कमाल की निकल के आ रही है। तस्कीन और इबादत की हम बात कर रहे हैं, यहाँ एमएल डुरांड से जबरदस्त काम कर रहे हैं, उनको लेकर मानना होगा जिस तरीके का काम वो कर रहे हैं, बेहतरीन चल रहा है पेसर्स के लिए। इस विकेट पर, बांग्लादेश के विकेटों पर पेसर्स हावी हो रहे हैं, ये वाकई अपने आप में दाद देना होगा। बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कराई, एकदम निकल जाती है बॉल तेजी के साथ। लगता ही नहीं था कि बांग्लादेश के पास कभी ऐसे बॉलर होंगे जो 145 और 148 की स्पीड से बॉल डालेंगे, लेकिन आज ऐसे बॉलर्स हैं। लेकिन सिर्फ स्पीड ही नहीं है, लेंथ भी साथ में, इसलिए ज़्यादा हैरानी होती है। बॉडी के करीब, बॉडी के लाइन, स्टंप टू स्टंप बॉलें रखते हैं, हार्ड लेंथ पे बॉलें रखते हैं, अलग अलग लाइनों को चेंज किया जाता है, गेम के अकॉर्डिंग बॉलें डाली जाती है, फील्डिंग के अकॉर्डिंग बॉलिंग कराई जाती है। तो ये सब बेहतरीन जो फास्ट बॉलर्स हैं वो अपने गेम को रीड कर रहे हैं। और एक चीज़ और, यहाँ पर नसीम अहमद और शाकिब अल हसन ने भी विकेटें निकाली है 4, ये एग्जैक्टली नहीं हो पाया आयरलैंड से। उनका कोई भी अदर बॉलर नहीं चला, सिर्फ होम के मुकाबले, और किसी ने भी विकेट नहीं लिया। लेकिन यहाँ से सबका सपोर्ट मिला है जबरदस्त। सबको मालूम है पिच बेहतरीन तरीके से जानते हैं, लेकिन आयरलैंड के बॉलर्स पिच को रीड नहीं कर पाए। बिल्कुल क्लियर कट है, आप मैच हारते हैं वो बात अलग है, यहाँ बात हार जीत की नहीं। चलिए आप आए हैं, कंडीशन में ढलेंगे, 20 रन, 30 रन, 35 रन, 40 रन से आप हारे तो बात अलग है। लेकिन 155 रन ऑल आउट हो जाना, खास करके कुछ एक्सपीरियंस और अच्छे बैट्समैन जो लगातार टच में आते हैं, उनका इतनी बुरी तरह से आउट होना, ये अपने आप में कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क जरूर लगाता है। तो पहला मैच 3 मैच की सीरीज जो है वो 1-0 से बांग्लादेश यहाँ पर लीड कर रहा है। अब देखना होगा सेकंड मैच में आयरलैंड इतनी खराब परफॉर्मेंस के बाद वापसी कैसे करता है, क्योंकि दोनों डिपार्टमेंट में बहुत ही खराब हालात हुए हैं। बॉलिंग में भी डिजास्टर गए आयरलैंड के लिए बात करें, और बैटिंग में भी पूरी तरह से डिजास्टर यहाँ पर मामला रहा है। फिलहाल इस पोस्ट मैच एनालिसिस में इतना ही। नेक्स्ट मैच की एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर होंगे बजे डेल क्रिकेट चैनल के साथ। लगातार अपडेट्स आपको सिर्फ और सिर्फ डेल क्रिकेट पे मिलती रहेंगी। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। बाय।